राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 5 बजे से। रात को तो मैं करीबन अलार्म लगा के सोई थी 4:30 का, लेकिन जब मैं उठी तो देखिए कि 5:10 हो रहा है, अलार्म बजा ही नहीं। खैर 5:10 हो गया तो उठना तो है ही, थोड़ा आलस भी लग रहा था लेकिन उठना है, घर में बहुत ज़्यादा काम भी है आज। तो मैं उठी, फिर सोची थोड़ा देर टहल लेती हूँ। टहलने के लिए छत पे जाने के लिए सोची, लेकिन नहीं, टाइम ज़्यादा हो रहा था। अगर 4:30 होता ना तो मैं चली जाती काम करके, लेकिन अभी 5 बज गया है ना तो नहीं जाऊंगी। तो थोड़ा देर खिड़की के पास खड़ी रही, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए आज की दिनचर्या शुरू करते हैं झाड़ू लगाने से। तो सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। दोनों रूम में तो झाड़ू लगा दी हूँ। अभी मैं किचन की सफाई कर रही थी तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। एक गृहिणी का दिन कभी आसान नहीं होता है दोस्तों। सुबह आँख खुलते ही घर की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। किचन का काम, सफाई, परिवार का ध्यान और बच्चों की देखभाल, इन सब के बीच अपने लिए समय बहुत कम मिल पाता है। लेकिन जो भी समय मिलता है मैं उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगाती हूँ। ब्लॉगिंग का अपना जो भी काम होता है वो करती हूँ। काम करने के दौरान मैं वीडियो शूट करना, और जब मेरी बेटी दोपहर में सोती है तो आराम से बैठ के 2 से 3 घंटे ही होते हैं मेरे पास दोपहर में, उस समय मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिव्यांशी सोती ही नहीं है। अगर अब वो नहीं सोती है तो वीडियो एडिटिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। एडिटिंग तो मैं कर भी लूँ लेकिन वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कैसे करूँ, वो तो बोलते रहती है ना। वॉइस ओवर करने में तो थोड़ा शांति चाहिए होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के करती हूँ। तो चलिए पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। और पतिदेव भी दूध लेके आ गए हैं, तो दूध अभी मैं पहले चढ़ा दी हूँ, तब तक गर्म हो जाएगा, तब तक मैं पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ। पोछा का काम मेरा हो गया है, अभी मेन गेट पे थोड़ा बहुत सफाई करना है। उसके बाद मैं सोची हूँ कि पोछा लगा के चाय चढ़ा दूंगी इनके लिए, और फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। अभी करीबन 5:30 हो रहे हैं, तो मेरा पोछा का काम भी खत्म हो गया है। मेन गेट की सफाई भी मैं कर रही हूँ। और सफाई करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कल मैंने पोछा नहीं लगाया था तो बहुत ज़्यादा गंदा और लग रहा था घर मुझे, और तबीयत ठीक नहीं था जिसके कारण मैंने पोछा नहीं लगाया। तो एकदम अजीब भी लगता है, शाम होते होते तो और भी ज़्यादा गंदा कर देती है दिव्यांशी, तो मन भी नहीं मानता है। तो आज मैं सोची कि नहीं, आज तो एकदम पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोछा मैंने लगा दिया है, और यहाँ पर चाय बना रही हूँ पतिदेव के लिए। उनको चाय के बिना रहा नहीं जाता, सुबह होता ही है बस चाय चाय। अगर रात का दूध कभी बचा होता है तो मैं जल्दी से चाय चढ़ा देती हूँ, लेकिन कभी दूध नहीं भी बचता है क्योंकि दिव्यांशी कभी ज़्यादा कभी कम पीती है, तो इसके वजह से तो दूध लेके आए हैं तो चाय बना दी हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने उनको चाय देने के बाद। तो यहाँ पर नहाने के बाद मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर आ जाती हूँ डायरेक्ट किचन में। अभी करीबन 8:30 हो रहा होगा। तो चाय बन गया था, तो मैंने सोची सारा बर्तन है तो धो देती हूँ। किचन में पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता है, जब भी बेसिन में बर्तन रहेगा ना तो मुझसे देखा ही नहीं जाता, मैं फटाक से उसे साफ करने में लग जाती हूँ। मुझे लगता है कि किचन एकदम साफ रहना चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है काम करने में। किचन में पानी पानी या फिर गंदगी रहता है ना तो मुझसे नहीं होता है काम। मैं काम करने के दौरान ना किचन की साफ सफाई करते रहती हूँ। मुझे किचन एकदम साफ रखना बहुत पसंद है, साफ सफाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितने भी चाय के बर्तन थे मैं उसे धो दी हूँ और किचन की भी सफाई कर दी हूँ। सफाई तो मैं करते ही रहती हूँ हर बार। तो आज मैं एकदम सिंपल खाना बनाने वाली हूँ। बाहर आप देख सकते हैं कितना तेज धूप है। अभी थोड़ी देर पहले ना बहुत अच्छा मौसम था, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा था और लग रहा था जैसे बारिश आएगा, लेकिन बारिश तो छोड़ो, एक बूंद नहीं आया है। और आप देख सकते हैं कितना तेज धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अभी। आज मैं सिंपल खाना बनाने वाली हूँ, और जो खाने में बनाने वाली हूँ दाल चावल साथ में तुरई की सब्जी। तो आगे आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा कि मैं तुरई की सब्जी कैसे बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को तो बनाते ही होंगे। गर्मी के सीजन में खाना भी चाहिए, तुरई सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और हरी सब्जियां ही हम लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग ना हरी सब्जियां उतना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे यहाँ तो खैर हम लोग खा लेते हैं, पतिदेव भी खा लेते हैं। कभी कभी इनको भी होता है कि नहीं मैं ये सब नहीं खाऊंगा, तो फिर कुछ अलग सा बनाती हूँ। तो आज तो सिंपल खाना बना रही हूँ। गर्मी इतना ज़्यादा है ना, उमस जैसा है एकदम अभी। और अभी मैं चावल चढ़ाती हूँ और यहाँ दाल धो रही हूँ। दाल धोने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, नमक, थोड़ा सा तेल डाल दी थी, और एक टमाटर काट के डाल दी हूँ। कभी कभी मैं टमाटर काट के डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कभी कभी प्याज टमाटर हरी मिर्ची सब अच्छे से फ्राई करके दाल में तड़का भी लगाती हूँ, वैसे भी अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं वैसे नहीं बनाऊंगी तड़का लगा के, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है और सिंपल ही दाल बना रही हूँ। टमाटर डालने के बाद ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो कभी कभी डालती हूँ, हमेशा नहीं। तो यहाँ पर मैं फिर से ले रही थी सब्जी तुरई,
क्योंकि मैंने रात को ही सोच लिया था कि सुबह तुरई बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है तो तुरई ख़राब हो जाएगा। इसके लिए मैं आज ही से बना लूँगी तो ख़त्म भी हो जाएगा, फिर सब्जियाँ मंगाऊंगी। अभी फ्रिज में लगता है परवल भी है और बैगन तो नहीं है, भिंडी है, तो वो सब भी बना के ख़त्म करना है। मेरे यहाँ परवल पसंद नहीं किया जाता है, पतिदेव को तो परवल एकदम पसंद नहीं है, एक पीस भी नहीं खाते हैं परवल। जब भी परवल का सब्जी बनाती हूँ तो सारा परवल मैं ही खाती हूँ और ना ही मेरी बेटी को पसंद है। तो यहाँ पर फिर इसे तुरई ले ली हूँ और सारी तुरई को बारी बारी से अच्छे से छील ली हूँ। इसे छीलना अगर सीधा रहता है ना तुरई तो छिला भी जाता है अच्छे से, अगर टेढ़ा ओढ़ा रहता है ना तो छीलने में और भी प्रॉब्लम होता है। तो सारी तुरई को छील ली हूँ और अच्छे से पानी से धो ली थी। सब्जियों को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे से धोने के बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले लिया है, तो प्याज को काट ली हूँ। उसके बाद सारी तुरई को काट ली हूँ और कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ। सब्जी कटेगी जब तक कढ़ाई भी गर्म हो जाएगा और फिर मैं तुरंत छौंक भी दूंगी, ऐसे मेरा काम भी फटाफट हो जाएगा। अभी दिव्यांशी खेल रही है पापा के साथ और नीचे गई हुई है, नीचे जाके खेल रही है। और नीचे जब भी जाती है ना क्या बताऊँ मैं, पानी डालने के लिए कहती है पौधों में और खुद ही नहा लेती है। बिल्डिंग के कुछ लोग बोलते भी हैं लेकिन क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कल परसों तो हाथ भी जला ली है, गाड़ी का साइलेंसर होता है ना शायद उसे वही बोलते हैं, तो वो टच कर ली है जिसकी वजह से उसके हाथ में ना फोका हो गया है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों को, जब भी वो दौड़ती है इधर उधर ना तो मुझे उसमें भी डर लगता है कि इतना तेज़ दौड़ती है कि गिर ना जाए। बच्चों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा-सा मैं क्या बैठ गई थी और वो जाके गाड़ी छू ली जिसमें उसका हाथ जल गया है और खुद ही बताई है कि गाड़ी टच की हूँ। तब मुझे पता चला कि अच्छा गाड़ी से जला है। मैं तो सोच ही रही थी कि आखिर उसका हाथ जला कैसे। तो यहाँ पर मेरा चावल भी बन गया है और सब्जी मैंने छौंक दिया था, तो ये देखिए मेरा सब्जी भी रेडी ही होने वाला है। दाल बन गया था, दाल में मैंने तड़का लगाया है सिर्फ जीरा का, मिर्ची नहीं डालती हूँ नहीं तो फिर दिव्यांशी नहीं खाती है, तीखा हो जाता है। तो मैं सोची दाल एजवाड़ के इसे भी लगे है मैश देती हूँ। कुकर मुझे ना धोना सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, तो सबसे पहले मैं कुकर ही धो के हटा देती हूँ। किचन भी खाली खाली लगता है और साफ़ भी हो जाता है, बर्तन भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुकर धो दी थी और खाना बनाने के साथ साथ ना मैं कुछ बर्तन होते हैं ऐसे जो मैं धो के हटा देती हूँ। किचन खाली खाली लगता है और साफ़ भी लगता है, तो इससे क्या होता है ना कि काम भी कम हो जाता है धीरे धीरे और टाइम भी बचत होता है। अगर मेरा टाइम बचेगा तभी तो मैं दोपहर में बैठ के आराम से एडिटिंग करूँगी, शाम का भी थोड़ा समय बचेगा तो दिव्यांशी को नीचे ले जाऊँगी। तो ये सब सोच के मैं किचन में खाना बनाने के साथ साथ थोड़ी बहुत सफाई भी करते रहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सब्जी बन गई है, तो इसे मैं छोटे बर्तन में निकाल देती हूँ और कढ़ाई को धोने के बाद मैं इसी में फिर आलू का भुजिया बना दूँगी। और आलू का भुजिया छौंक के फिर मैं चली गई थी थोड़ा देर रूम में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए। आप लोग अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेट भी मिलता है। बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप सभी को, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, कहाँ पे आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है या फिर मेरा ब्लॉग कहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग मुझे अगर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं भुजिया छौंकने की तैयारी कर ली थी और रूम में गई थी दिव्यांशी को देखने के लिए कि वो क्या कर रही है। तो अभी खिड़की पे बैठ के आराम से बाहर नज़ारा देख रही है। तो यहाँ पर मैं भुजिया छौंक दी थी, बीच बीच में उसे भी देख रही थी क्योंकि अभी पतिदेव गए हैं नहाने तो उसे भी देखना है। और भुजिया देखिए बन गया है और मैंने प्लेट भी लगा दिया है। तो आज का प्लेट कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ दिव्यांशी कर रही है मस्ती। अभी पतिदेव और मैंने खाना खा लिया है, दिव्यांशी को भी खिला दी हूँ दाल चावल और दिव्यांशी का मस्ती हो गया है। पतिदेव चल रहे हैं ड्यूटी, तो चलिए उनको बाहर तक छोड़ देते हैं। और उसके बाद दिव्यांशी गई थी थोड़ा देर बैठने के लिए बड़ी माँ के यहाँ, वो अपनी बड़ी माँ के यहाँ। और फिर मैं आराम से दोपहर में बैठ के सत्संग सुनी। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, बाय बाय।